बच्चों, साखी शीर्षक के प्रथम 8 दोहे आपने पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे के दोहे आज हम पढ़ेंगे। 9वां दोहा देखिए। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इस साखी में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। झूठे सुख को सुख कहें। कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य इन सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या हैं, नश्वर हैं, इन्हीं को सच्चा सुख मानते हैं। मानत है मन मोद, मोद प्रसन्न होना, और इन्हीं झूठे सांसारिक सुखों को प्राप्त कर मन में प्रसन्न होते रहते हैं। जगत चबैना काल का, जबकि अज्ञानता के वशीभूत वे ये नहीं समझ पाते कि ये जगत तो, ये संसार तो काल का चबैना है। चबैना से तात्पर्य भुना हुआ अनाज जो चबाकर खाया जाता है, अर्थात ये संपूर्ण संसार मरणशील है, नश्वर है। कछ मुख में कछ गोद, कुछ काल के मुख में समा गया है और कुछ उसकी गोद में है, या जो कुछ बचा हुआ है वो कुछ ही समय पश्चात काल का ग्रास बन जाएगा। तो इसलिए इन सांसारिक सुखों को भूलकर मनुष्य जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रख करके ईश्वर भक्ति की ओर मन को प्रेरित करना चाहिए। इस साखी का काव्य सौंदर्य, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में अनुप्रास है, भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, और शैली मुक्तक। 10वां दोहा देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने स्पष्ट किया है कि जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं से तात्पर्य मेरे अंदर अहंकार था, मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, लेकिन अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर का अहंकार, मैं अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में, दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में मैंने संसार की वास्तविकता को समझ लिया तो सब अंधियारा मिट गया, मन का संपूर्ण अंधकार समाप्त हो गया है। कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का नष्ट होना अति आवश्यक है। काव्य सौंदर्य देखते हैं इस दोहे का। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में अनुप्रास और रूपक है, भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, और शैली मुक्तक है। 11वां दोहा देखें। कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काल पर्यु भुएं लोटड़ा, ऊपर जामे घास। इस दोहे में कबीर दास जी ने संसार की असारता का चित्रण किया है। कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि मनुष्य को ऊंचे देखी आवास, थोड़ा सा धन वैभव, ऊंचे महल इत्यादि प्राप्त हो जाएं, या समाज में थोड़ा सा ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए, तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। काल पर्यु भुएं लोटना, कल परसों यानी कुछ समय पश्चात ही ये संपूर्ण धन वैभव
महल दुमहले या उच्च प्राप्त स्थान, ये सब क्या है? भुएं लौटना, मिट्टी में मिल जाने वाला है, काल के मुंह में समा जाने वाला है। ऊपर जामे घास, और इन सब के ऊपर घास भी जम जाएगी। या फिर ये शरीर ही मरणशील है, कल परसों यानी कुछ समय पश्चात ही, कल परसों से तात्पर्य कुछ समय पश्चात ही ये शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाएगा और उसके ऊपर भी घास जम जाएगी। इसलिए संसार में उच्च स्थान को पाकर या धन वैभव के पा लेने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। संसार की नश्वरता का चित्रण कबीरदास जी ने इस दोहे में किया है। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा सधुक्कड़ी एवं शैली मुक्तक है। 12वां दोहा देखिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने संसार की निरर्थकता और नश्वरता का चित्रण किया है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार सेमल के फूल की भांति है। जिस प्रकार से सेमल का फूल देखने में तो आकर्षक होता है, लेकिन उसके अंदर सुगंध आदि नहीं होते, उसी प्रकार से इस संसार में जो सांसारिक सुख हैं वे दिखावे के हैं। ऊपरी दिखावे में तो वे आकर्षक लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे सच्चे सुख नहीं होते हैं। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जीवन तो 10 दिन का है। 10 दिन से तात्पर्य बहुत थोड़े समय का है। तो इस थोड़े से जीवन में झूठे रंग न भूल, इन झूठे सांसारिक सुखों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। हे मनुष्य, ये तुम्हारा जीवन थोड़े दिनों का है, तो इस थोड़े से जीवन में सांसारिक सुख जो मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, दुखों का कारण हैं, इनमें तुम मत लग जाओ, इनमें पढ़कर जीवन की वास्तविकता को मत भूलो। कबीरदास जी ने संसार को सेमल की फूल की भांति सारहीन बताया है। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में अनुप्रास और उपमा है, भाषा सधुक्कड़ी। जैसा आप देख रहे हैं, जानते ही हैं कि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है और शैली मुक्तक है। 13वां दोहा। इह अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी का ये कहना है कि मानव जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, तो इस मानव जन्म रूपी अवसर को पाकर इसे भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करना चाहिए। यह अवसर चेत्या नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो अवसर मिला है, अवसर कौन सा है? मानव जन्म का, क्योंकि मानव जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो मानव जन्म रूपी ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, हे जीव, मानव जन्म रूपी जो ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इसमें अगर तुम नहीं चेते, चेत्या नहीं, चेतना, जागना, जागृत होना, तो अगर इस अवसर को पा करके भी तुम नहीं जागे, तुम चेते नहीं, पशु ज्यों पाली देह, और पूरा जीवन इस पशुओं की भांति इस शारीरिक और सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने में ही लगा दिया, सिर्फ शरीर का ही पालन पोषण करते रहे, तो यह जीवन निरर्थक चला जाएगा। अगर इस जीवन मानव जन्म को पाकर के भी तुम जागे नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, राम नाम जाण्या नहीं, राम नाम का मर्म नहीं समझे, या मन को
ईश्वर के प्रेम में नहीं लगाया तो अंत पड़ी मुख से। अंत तो मुख पर धूल ही पड़नी है, मिट्टी ही पड़नी है, अर्थात मृत्यु होने के पश्चात ये शरीर तो मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए ये जो मानव जन्म मिला है, हे जीव, इस मानव जन्म को पाकर तुम इस जीवन की सार्थकता को समझो और ईश्वर की ओर इसे प्रेरित करो। काव्य सौंदर्य देखिए, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में अनुप्रास और उपमा है, भाषा सधुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। 14वां दोहा, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इस दोहे में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का चित्रण किया है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, कि हे जीव, ये जो मनुष्य का शरीर, तन शरीर है, जिसे तुम हमेशा साथ लिए फिरते हो, घूमते रहते हो, सजाते संवारते फिरते रहते हो, ये शरीर कैसा है? कच्चे घड़े की भांति है। काचा कुंभ कच्चे घड़े की भांति है। ढबका लागा फूटेगा, जिस प्रकार से कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सा धक्का लगने पर फूट जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी मृत्यु का छोटा सा धक्का लगने से ही समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। कछु न आया हाथ, और हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए कच्चे घड़े की भांति क्षणभंगुर इस शरीर को जो तुम हमेशा लिए फिरते हो, दिखाते रहते हो, इसे सजाते संवारते रहते हो, इसका मोह त्याग कर मनुष्य को अपना मन ईश्वर प्रेम की ओर लगाना चाहिए। काव्य सौंदर्य देखिए, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास और उपमा है, भाषा सधुक्कड़ी और शैली मुक्तक है। कबीरा कहा गरबियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुवंग। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से भी शरीर की नश्वरता को दर्शा रहे हैं। कबीरा कहा गरबियो, देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, इस देही देख सुरंग, शरीर के सुंदर रूप रंग को देख करके कहा गरबियो, गर्व क्यों करते हो? हे मनुष्य, इस अपने शरीर के सुंदर रूप रंग को देखकर इस पर घमंड क्यों करते हो? कहा गरबियो, गरबियो घमंड, अहंकार, गर्व क्यों करते हो? बिछड़िया मिलबो नहीं, क्योंकि ये शरीर तो एक बार अगर बिछड़ गया, मृत्यु के आने पर आत्मा शरीर से अलग हो गई, तो ये शरीर दोबारा उसे मिलना नहीं है। उसी प्रकार से जैसे सांप एक बार अगर अपनी केंचुल त्याग देता है तो दोबारा उसे धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये शरीर भी है, चाहे जितना सुंदर हो रूप रंग से, लेकिन अगर मृत्यु के बाद वो दोबारा वापस नहीं मिलता है। इसलिए इस शरीर में आसक्ति त्याग कर मन को ईश्वर भक्ति में लगाओ। काव्य सौंदर्य देखिए बच्चों, इसका रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में अनुप्रास और उपमा है, भाषा सधुक्कड़ी और शैली मुक्तक है।